असंच रगडायचं. इथं हे येतात ते 0 आहे ना, किती जण जॉईन झाले ते समजते. आता 0 आहे, मगाशी 1 होता, 3 होते. ना आवाज जात असेल ना. आता विचारायचं कोणाला आणि इथं बोलायचं नाही कंटिन्यू. त्यांनी सांगितलं तुमचा तुम्ही क्लास चालू ठेवा. सुरू करेल. स्वागत आहे. सांगितलं त्यांनी सुरू करा. हरिओम. आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं देवी अहिल्या उत्सव 2025 के पावन उपलक्ष्य में राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा प्रथम पुण्य श्लोका मातु श्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती जो है वर्ष के अंतर्गत मुझे बोलने का सुनहरा मौका मुझे यहाँ के माननीय अध्यक्ष सदस्यों ने दिया है। इसके लिए उनका अंतर्मन से आभारी हूँ। धन्यवाद सभी का। अभी हम जो आज योग की क्लास ले रहे हैं उसमें हमने टॉपिक जो चूज किए हैं हमारे पंच तत्व पंच प्राण, इसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक है। तो आज हम और मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं। तो पहले हम प्रेयर के साथ स्टार्टिंग करेंगे इस क्लास की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। जो भी आज हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम पहले स्टार्टिंग में जो हमारा जो पंच तत्व का है उसकी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे कि पंच तत्व की अवधारणा जो है वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में ज़्यादा करके की जाती है, लेकिन ये सारे आयाम हमारे योग शास्त्र में आते हैं। जैसे कि एक दूसरे के ऊपर वो हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में भी त्रिसूत्री के साथ ये आयुर्वेद चलता है, वैसे नेचुरोपैथी और योग में सारा मिलाप है। तो योग यानी संयोग है, तो ये सारा संयोग मिलाकर ही आज हम जो प्रैक्टिकल सेशन होगा हमारी जो हस्त मुद्राएं हैं उसका होगा। क्योंकि मुद्राओं का भी प्रकार जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं। तो मुद्रा में जो 5 प्रकार आते हैं, तो पहला जो प्रकार है हस्त मुद्राएं, यानी हमारी हाथों से की जाने वाली मुद्राएं। तो ये भी हमारी यानी जैसे कि हम पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसके ऊपर जो हम ध्यान देकर पूरा योग अभ्यास में एक आयाम को पूरा करते। जैसे कि WHO की डेफिनेशन जो है उसके आयाम के अनुसार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, और फिर उसके बाद आध्यात्मिक। तो वैसे ही हमारी जो पंच तत्व की अवधारणा है हमारी स्थूल शरीर के ऊपर काम करती है, और उसके बाद हमारे जो पंच प्राण हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करते हैं। और उसके साथ जो भी हम मंत्र साधना करेंगे प्रैक्टिकल में, जो हमारे चक्र मंत्र होते उसके जो बीज मंत्र होते उसको हम मुद्राओं के साथ जब मिलाप करेंगे तो हमारे वो कारण शरीर के लिए इफेक्टिव होता है। तो ऐसे है आज हमारा ये जो सेशन है
ऐसे एक एक आयाम के ऊपर हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम पंच तत्व की जो अवधारणा है या पंच तत्व का जो भी हम यूज करने वाली हमारी जो साधन है वो हमारी हथेलियां है। तो पहले तो आपको हथेलियां जो है हमारी, उसका मैं थोड़ा सा ये करके देती हूँ कि हमारे पंच तत्व हाथों में कैसे बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारा थंब जो है उसमें होता है हमारा अग्नि तत्व, सेकंड वाला आता है वायु तत्व, थर्ड वाला फिंगर जो आता है आकाश तत्व, फिर उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व और उसके बाद आता है जल तत्व। और उस जो भी हमारे फिंगर्स है उसके नाम दिए गए हैं। जैसे कि इसको बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है अंगूठा, फिर उसके बाद आता है हमारा तर्जनी वायु जो तत्व वाली है, उसके बाद आता है मध्यमा मिडल फिंगर, उसके बाद जो आती है हमारी अनामिका जो रिंग फिंगर होती है, और लास्ट में जो आती है हमारी छोटी फिंगर या लिटिल फिंगर, उसको कनिष्ठा कहा जाता है। ये नाम भी इसलिए बोले हैं क्योंकि हमारी जो भी पंचतत्व की हम मुद्रा बनाएंगे उसको एक दूसरे के साथ यानी जोड़ना है, एक दूसरे के फिंगर को जुड़ाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा हमारी फिंगर्स के नाम भी याद होने चाहिए, तो हम उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलो आज हम पहले हमारी जो मुद्रा है वो कहाँ से आई है उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। जैसे कि सुमारे यानी कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व पाराशर ऋषि जो है उन्होंने अपने आचार विचार और अनुभव के जो भी तंत्र और मंत्र उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्रगति यानी जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते थे उसको उन्होंने एक प्रणाली निर्माण की थी। और उसके बाद पाराशर स्मृति कहके ऐसे उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने 20 ऐसी स्मृतियां बनाई हैं और इस कलयुग में उनकी पाराशर स्मृति कलयुग में ग्राह्य की जाती है, यानी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आज की जो भी संध्या उपासना है वो उसके ऊपर ही आधारभूत है। और भारत में जब ब्रह्मांड की निर्मिति कहाँ हुई है, निर्माता कौन है, और फिर उसमें संशोधन साधन भी उपलब्ध नहीं थे, तो यहाँ जो पाराशर ऋषि हैं उन्होंने क्या किया है कि मनन और चिंतन उसके संशोधन से उन्होंने अपने जो भी पंच तत्व है और हमारे पंच प्राण हैं और त्रिदोष है, जैसे कि त्रिदोष की अवधारणा आयुर्वेद में जो कही गई है, तो ये सारा उन्होंने अभ्यास करते हुए अपनी जो भी हाथों की जो उंगलियां हैं उनको यानी अलग अलग तरीके से दबाव जब दिया जाता है तब वो मुद्रा उपचार पद्धति बनती है। यानी एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह हम जैसे टिप्स के ऊपर दबाव हल्का सा देकर वो होल्ड करते हैं तो उसके अनुसार ये ट्रीटमेंट हो जाती है। तो हम पहले उसका मुद्राओं का जो ये होता है, जैसे कि उसके रूल होते हैं, कुछ मुद्राएं जो होती हैं वो कहाँ भी की जाती है और कौन से भी एज के लोग कर सकते हैं, और फिर उसको यानी लिंग का भी भेद नहीं है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, और देश काल जो योग में कहा जाता है तो उसका बंधन नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया है कि अपनी जो भी मुद्राएं करनी है तो एक हाथ की नहीं करनी होती है, दोनों हाथ की, क्योंकि हमारा शरीर दोनों राइट का लेफ्ट के ऊपर और लेफ्ट का राइट के ऊपर पूरा बॉडी का संतुलन होता है, माइंड का भी वैसे होता है। वैसे हमें इस दोनों भी हाथों की मुद्राएं बनानी होती हैं। और फिर हमें कुछ रोग होते हैं जैसे कि वात पित्त का भी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी उससे रिलेटेड हमारी पंच तत्व का जो भी बिगाड़ हुआ है, हमारे पंच प्राणों का भी बिगाड़ जो हुआ है, उसके लिए जब हम ये मुद्राओं का सेशन लेते हैं, मुद्राओं की ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, कम से कम कितनी देर के लिए मुद्रा करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, कब रुकनी चाहिए, ऐसा उसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है और उसमें बेनिफिट भी है। तो धीरे धीरे हमें ये मुद्राओं का सेशन जो है या हम जो करते हैं उसमें प्रैक्टिस, तो उसमें जो भी हमें डिसीज है उसके अनुसार साधारण यानी हमें कम से कम 30 तो यानी 30 मिनट से 40 मिनट तक हमें ये मुद्रा करनी होती है दिन भर में। और उसमें ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आप 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं, उसमें आप धीमा धीमा टाइम ये कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली
40 मिनट के लिए कोई भी बैठेगा भी नहीं एकाग्रता होके। और ऐसे नहीं है कि एकाग्रता होना है उसमें ध्यान के आसन लगाने, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हाथों का जो भी हम फिंगर्स यूज करेंगे उसको अच्छी तरह से वो एक एक जो भी हम मुद्राएं करेंगे उसमें जो करने की विधि है वो मैं बताऊंगी, उसी तरह आपको करने से बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन कम से कम जब तक हम 10 मिनट तक वो बैठकर नहीं एक मुद्रा लगाते तब तक वो हमारे भीतर जो भी पंच तत्व है, जो भी पंच प्राण है, उसका जो भी बिगाड़ हुआ है वो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक हम 10 मिनट तक ये नहीं करेंगे तब तक। तो हमें क्या करना है, हमारी जो भी डिसीज है तो उसके लिए हमें ये करना है कि हमें कम से कम 10 मिनट से लेकर 40 मिनट तक हमें ये बढ़ते हुए अभ्यास करना है। यानी धीरे धीरे, हमारे योग शास्त्र में कौन सी भी बात ऐसी स्पीड से करने के लिए नहीं बोला है। धीरे धीरे उसकी आदत लगाए और फिर धीरे धीरे आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो इस यानी ऐसे हमें मुद्राएं करनी है। इसके लिए सिर्फ ऐसा एक रूल है कि आपको खाना खाने के बाद सिर्फ एक वायु मुद्रा, जैसे कि हम खाना खाने के बाद वज्रासन एक आसन करते हैं और उज्जाई प्राणायाम कैसे भी हम चलते फिरते ऐसे रूल के लिए ये जो है तो ये हम कर सकते हैं। वैसे ही मुद्राओं के लिए भी ऐसा है कि सिर्फ आपको तुरंत खाना खाने के बाद एक ही मुद्रा करनी है, नहीं तो खाली पेट ही हमें मुद्राएं करनी है। जैसे योगाभ्यास में रूल है वैसे ही मुद्राओं के लिए है। लेकिन बैठने की जगह या ऐसा माहौल जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ, बाकी योगाभ्यास के लिए शांतता चाहिए, आसन स्थिति चाहिए, माहौल पूरा हमें जगह भी चाहिए। तो वो रूल यहाँ मुद्राओं में नहीं है, सिर्फ इसके लिए खाली पेट होना चाहिए। तो हमें अभी आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज सेशन है पंचतत्व, तो पंचतत्व के साथ पहले हम पंचतत्व हमारे कौन से हो तो मैंने बता दिया, लेकिन पंचतत्व का स्थान हमारे शरीर में कहाँ और कैसे है। जैसे कि हमारा पंचतत्व, जैसे कि पृथ्वी तत्व है वो मूलाधार के वहाँ है, हमारा जल तत्व है वो स्वादिष्टान के वहाँ है, हमारा अग्नि तत्व है वो मणिपुर चक्र के वहाँ है, हमारा वायु तत्व जो है अनाहत चक्र के वहाँ है, और फिर हमारा जो आकाश तत्व है वो विशुद्ध चक्र के वहाँ है। यानी ये स्थान है। और हमारी जो पंच प्राण है उसके स्थान भी वैसे ही सीक्वेंस से है जाते हैं। जैसे प्राण का मैं बाद में बोलूंगी, जैसे अभी मैंने मुद्रा का बात की है और वो भी पंच तत्व की। तो पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी पंच तत्व की मुद्रा है उसको हम एक साथ एक एक करते जाएंगे और उसके बेनिफिट हम देखेंगे। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो पहला जो है हमारा पंचतत्व, उसमें आता है पृथ्वी तत्व। जैसे कि पूरा ब्रह्मांड पंचतत्व से बना है, 5 एलिमेंट से, वैसे हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और बाहर का जैसे नेचुरल तरीके से वो ठीक होता है या वो अपने आप चलाता है, वैसे हमारा शरीर भी हमारे भीतर जो भी पंचतत्व है वैसे चलता है। लेकिन हमारी जो दिनचर्या, ऋतुचर्या या जो भी हमारे डिस्टर्बेंस हम करते हैं उससे हमारा ये पंचतत्व का इनबैलेंस हो जाता है। तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा तत्व हमारा बैलेंस में है या इनबैलेंस में है। तो हमें वो जानकारी भी नहीं है, फिर भी हम ये खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हमारे भीतर जो भी अनावश्यक चीजें और आवश्यक चीजें, ये दोनों का साथ में ये मुद्राओं के साथ मिलाप हो जाता है। यानी नहीं है तो भी मिलेगा और है तो ज्यादा है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसी ये स्थितियां इस हम जो पंचतत्व की एक एक मुद्रा बना रहे हैं उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, क्योंकि ये तीनों के ऊपर इसका बेनिफिट होता है। और ये किसके लिए होता है? ज्यादा करके जो लोग एक्टिविटी यानी फिजिकल बॉडी का वर्क नहीं कर सकते, ज्यादा करके पेशेंट यानी बहुत पुराने डिसीज है उनको, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमें अभी स्टार्ट करना है कि हमारी एक एक मुद्रा अब हम स्टार्ट करेंगे कि बेड पर कोई लेटा हुआ है और उसका ये उसके साथ जो कनेक्शन है, उसके जो बेनिफिट है उसके अनुसार हमें उसके डिसीज पता चलेंगे। तो हम पहले लेंगे पृथ्वी तत्व। तो हमारा पृथ्वी तत्व जो है वो हमारी जो मैंने बोला था अनामिका फिंगर है उसके ऊपर जब हम अंगूठा लगाते हैं तो ये पृथ्वी तत्व की मुद्रा बन जाती है। ये देखिए ऐसे बनानी होती है, ये हमें रखना होता है ऐसे, हमारे 3 फिंगर खड़े रहेंगे और बाकी ये हल्के से टिप्स हम यहाँ ऐसे आगे से देंगे। तो ये होगा हमारा
पृथ्वी तत्व। और ये जो है ये भी दोनों की हाथों की करनी होती है, ऐसा नहीं कि एक हाथ की और हमें उसके बेनिफिट मिल गए, नहीं, ये करनी है और नी के ऊपर हमें सीधी तरह से, जैसे कि ऐसे हमें नी के ऊपर रखनी है। और उसके बाद ऐसे ही आपको रख के धीरे से आप जैसे भी आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ देख रहे हो या कुछ भी आप सुन रहे हो, अच्छे बातें जो हमारे शरीर के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, वो आप कर सकते हो। तो उसमें अभी मैंने जो पृथ्वी तत्व वाली मुद्रा लगाई है तो उसके बेनिफिट मैं बता रही हूँ। करने की कृति तो ऐसा हुआ कि हमने अंगूठा जो है अनामिका रिंग फिंगर के ऊपर ये दोनों यानी ये दोनों अनामिका और हमारी अंगूठे के साथ ये मुद्रा बनी है, पृथ्वी मुद्रा। फिर उसके जो भी बेनिफिट है वो मैं बोलती जा रही हूँ। हमारी जो अनावश्यक यानी हमें ज्यादा डर रहता है वो कम हो जाता है, और असुरक्षितता जब हमें महसूस होती है वो कम हो जाती है, एंजाइटी कम होती है। और शारीरिक जो भी हमें व्यंग है, जैसे कि शरीर में कोई पर्टिकुलर भाग में कंपन होता है और जॉइंट्स पेन होता है और बॉडी में थकावट होती है, इसके ऊपर भी ये काम करती है। फिर यह पृथ्वी मुद्रा और त्वचा तेजस्वी रखने के लिए भी काम आती है। फिर उसके बाद एनर्जेटिक जो भी हमें यानी चमकदार व्यक्ति, आनंदी और समाधानी हो जाता है। फिर एनर्जेटिक और व्यापक वृत्ति बढ़ाने में भी ये मदद करता है। और फाइनेंशियल जो भी हमें प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो होता है हमारी पूरी आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ बोला है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी ये फायदेमंद होती है। इसके साथ हम मूलाधार का बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, और उसके लिए हमें वो 21 बार बोलना होता है, तभी ये एक्टिव हो जाता है। वहां की जो भी सिस्टम है हमारी मूलाधार के, वहां जो भी हमारी सिस्टम है, तो वो हम आगे जब हम लास्ट में करेंगे, पंचप्राण खत्म हो जाएंगे जब समझाने के बाद, उसकी मुद्राएं समझाने के बाद, तब हमें प्रैक्टिकल सेशन उसके साथ मंत्र कैसे बोले जाते हैं एक एक मैं करके दिखाऊंगी। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व की मुद्रा। अभी उसके बाद आता है हमारा जल तत्व या वरुण मुद्रा कहते हैं इसको। हमारी जो लास्ट वाली कनिष्ठा है उसके साथ हमने अंगूठे को जुड़ा दिया है। धीरे से हमने देखिए ऐसे टिप्स को आगे से रखा है और धीरे से हम इसको रिलैक्स करेंगे नी के ऊपर। और फिर उसके बाद जल तत्व जो है उसकी जो भी हम मुद्रा लगा रहे हैं उसका बेनिफिट जो है वो है हमारी पेट की बीमारियां यानी हमारी स्किन, फिर ड्राइनेस, रुक्षपना जो होता है हमारी त्वचा में, और जॉइंट्स का सिकुड़ना उसके लिए फायदेमंद है। और ब्लड शुद्ध होता है, ब्लड में शुद्धता आती है। फिर तरुण यानी हम यंग दिखने लगते हैं, तेजस्वी बन जाते हैं। और यानी रिलेशन भी, इसमें नाते संबंध जो होते हैं वो भी हमारे अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, क्योंकि एक एक तत्व देखिए पृथ्वी से स्टार्ट हो गया। पृथ्वी के ऊपर क्या है? जल है। जल के ऊपर क्या है? अग्नि है। अग्नि के ऊपर क्या है? वायु है। और फिर उसके ऊपर आकाश है। जैसे हम हमारी आंखें बंद करके भी हम कहाँ है देख सकते हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं, और एक एक ऐसा लगाकर वो सीक्वेंस से जा सकते। तो वैसे हम अभी आ गए हमारे अग्नि तत्व के ऊपर। तो अग्नि तत्व की जो मुद्रा बनानी होती है हमारी, जो अनामिका है उसको सिर्फ फोल्ड करना होता है, और फोल्ड करने के बाद हमें अंगूठे के नीचे लगाना है और उसके ऊपर अंगूठा दबाकर हमें ऐसे उसको फोल्ड करते हुए अंगूठे के नीचे, और ये ऐसी मुद्रा लगाई जाती है। और उसको फिर नी के ऊपर ही रखना है। और धीरे से अभी अग्नि तत्व की मुद्रा बन गई है। तो अग्नि तत्व की मुद्रा लगाने के बाद जो बेनिफिट मिलते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। जो वजन घटाने में ये मदद करती है। फिर उसके बाद टीबी यानी क्षय रोग कहते हैं उसको, निमोनिया, सर्दी, साइनस, थायराइड, इन बीमारियों में उपयुक्त होती है। यह अग्नि तत्व की मुद्रा उसको
ये अग्नि तत्व की मुद्रा है और उसको ही सूर्य मुद्रा भी कहते हैं। और इसमें बद्धकोष्ठता कम करती है और पाचन शक्ति जो है वो हमारी बढ़ाती है और मानसिक तनाव कम करती है यह मुद्राएं। अभी इसके बाद हमारा आता है वायु तत्व। अग्नि तत्व के बाद है वायु तत्व। तो वायु तत्व की जो मुद्रा है वो हमारा सेकंड वाली जो फिंगर है उसके ऊपर हमें अंगूठा लगाना है और धीरे से ये भी नी के ऊपर रखनी है और फिर यानी तर्जनी बोलते हैं, अंगूठे के साइड में जो सेकंड फिंगर है उसको तर्जनी के ऊपर रख दिया अंगूठे को और धीरे से हमने ये मुद्रा लगाई। फिर उसके बाद उसके जो बेनिफिट है, जो हम वायु मुद्रा लगा रहे हैं वायु तत्व की, उसमें पुरानी बीमारियां जैसे कि पेट में गैसेस हो, संधिवात हो, जॉइंट्स पेन हो और फिर आमवात हो, पार्किंसंस हो, पैरालिसिस हो, इसमें ये उपयुक्त होती है ये जो वायु तत्व की मुद्रा है। फिर सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोसिस, नेक की बीमारियां, फिर उसके बाद पाल्सी ऑफ फेस और नी पेन के लिए भी फायदेमंद है। फिर उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, हम हर बार हमारे जो प्राणायाम होते हैं या हम ध्यान करते हैं उसमें ये मुद्रा लगाते हैं, एकाग्रता, हमारी मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर धीरे से आते हैं हम आकाश तत्व की ओर। तो आकाश तत्व यानी क्या, सभी को पता है, सबसे ऊपर जो हमारी फिंगर है मिडल फिंगर, तो मध्यमा कहते हैं उसको। तो मध्यमा के ऊपर हमने धीरे से अपनी जो अंगूठा है उसको लगा दिया है और ये तीनों फिंगर हमारी खड़ी ऐसी और धीरे से हमने नी के ऊपर ये रख दी है। तो धीरे धीरे हम अब आकाश तत्व की ओर आ गए हैं और ये आकाश तत्व की मुद्रा लगाने के बाद हमें जो बेनिफिट मिलते हैं, जो हार्ट के डिसीज होते हैं, हमारे दांत होते हैं, हमारे कान और बोन्स, जो भी इनकी यानी इनकी मजबूती ये बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाने में सहायता करते हैं और जप ध्यान में मन टिकाने के लिए ये फायदेमंद है। फिर उसके बाद ये सारे हमारे जो चार तत्व हो गए ना, पृथ्वी, फिर उसके बाद हो गया हमारा जल तत्व, फिर उसके बाद हो गया अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, ये चारों को साथ में लेकर चलती है। ये जो हमारी आकाश तत्व की जो मुद्रा है ना, वो पांचों तत्वों को बैलेंस करती है, यानी खुद का आकाश तत्व और ये चार तत्व। तो ये सारी पंच तत्वों को बैलेंस करने वाली मुद्रा है, यानी सारे हमारे जो चार तत्व है उसको ये बैलेंस करती है। और फिर उसके बाद हम आएंगे, अभी हमारा ये हो गई पंच तत्वों वाली मुद्राएं। अभी हम इसके बाद में करेंगे पंच प्राण वाली। तो अभी धीरे से हमने एक एक तत्व के साथ एक एक फिंगर को जोड़ दिया, तो वो हो गई पंच तत्व वाली। अभी इसके बाद टेक्निक्स कैसी है देखिए कि हमारे दो दो फिंगर जुड़ेंगे तो एक हमारा जो भी हमारे प्राण है उसका एक एक ये होगा, उसके साथ मुद्रा बनेगी। तो हमें अभी पहले देखना है हमारे जो प्राण है, पंच प्राण, सभी को इसका स्थान पता भी होगा और मैं यानी आपको बोलने भी वाली हूँ, तो उसमें कुछ कम ज्यादा हो तो माफ करिएगा, मुझे जितना पता है वो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ व्यान जो है हमारा प्राण, वो सारी शरीर में होता है, क्योंकि हमें मुद्राएं भी ऐसी लगानी है कि पहले हम व्यान की मुद्रा क्यों लगाएंगे कि व्यान जो है सारी हमारे शरीर में घूमता है, सारे शरीर को वो ऑक्सीजन देता है या पूरे शरीर में वो प्राण शक्ति बढ़ाता है। तभी हम आगे की जो भी एक एक प्राण की मुद्रा करेंगे तो वो पर्टिकुलर वहां के प्राण को हमें प्रॉपर उसी जगह पर प्रॉपर उसका कार्य करने देगी। इसलिए पहले व्यान जो प्राण है वो हमें एक्टिव करना होता है। तो व्यान हो गया, फिर उसके बाद अपान, और फिर उसके बाद अपान का स्थान हमारी निचली बॉडी में होता है यानी अपर बॉडी में। फिर हमारा सामान जो होता है वो होता है स्टमक में, और प्राण यानी हृदय स्थान है उसका, और उदान जो है वो हमारे कंठ में होता है। तो ऐसे ये 5 जो भी हमारे प्राण है उसके स्थान मैंने बता दिए गए हैं। तो हमें इस पंच प्राण के साथ हमारी जो भी फिजिकल बॉडी, और जैसे एलोपैथी में बोला जाता है कि
अंदर की हर मसल, या इसको एक और नाम है साइंटिफिक, तो उसके साथ ये जो सिस्टम जोड़ी है हमारी एक एक, जैसे कि हम जैसे व्यान वाली लगाने वाले तो पर्टिकुलर पूरे शरीर को ये इसका ऑक्सीजन मिल जाएगा, वैसे ही आगे की जब हम बनाएंगे अपान वाली, तो वो क्या होगा, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी डाइजेशन सिस्टम है और उत्सर्जन संस्था है, इसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। तो ऐसी एक एक मुद्रा जो है उसका एक एक हमारी जो भी मेन पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे कि 9 मेन बोली गई है, तो उसमें की जो भी प्रॉपर हमारी सिस्टम मेन है उसमें इसका इफेक्ट आएगा। तो वहाँ का एक्टिवेशन इस मंत्र के साथ जब हम जोड़ेंगे तो और भी अच्छा बढ़ेगा। जैसे कि हमारा जब हम मुद्रा बनाएंगे उसके साथ तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला तो होगा ही होगा, लेकिन मंत्र के साथ जब जोड़ेंगे तो वहाँ की तंत्रिका तंत्र एक्टिव होगी, तो ज़्यादा इफेक्ट हमें मिलेंगे। तो हम आगे अब हम जा रहे हैं हमारी पंच प्राण की साधना की, और उसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और एक एक मुद्रा का मैं दिखाकर उसका बेनिफिट बोलूंगी, क्योंकि जैसे ना मानवता का स्वभाव है, कुछ भी करें तो हमें उसका बेनिफिट चाहिए, तभी हम कुछ कार्य करते हैं। तो वैसे ही हम अभी जो ये पंच प्राण का कर रहे हैं, तो पहला हम व्यान का करेंगे, व्यान मुद्रा। तो उसमें क्या होता है, व्यान मुद्रा का जो है, तो हमें हमारी जो अंगूठा है उसके ऊपर सेकंड वाली जो फिंगर है और थर्ड वाली यानी आकाश तत्व वाली, तो उसको एक दूसरे के ऊपर पहले ऐसे ये करना है, फिर ये अंगूठे के आगे की टिप्स के ओर हमें ऐसी करके रखनी है ये, और फिर ये ऐसी होगी। तो धीरे से हमें ये करते हुए हमें रखनी है। और मुद्रा का मैंने जैसे बोला है कि 10 मिनट से हमें कम से कम ये बैठना होता है इस मुद्रा में, तभी आप इसके इफेक्ट यानी जो भी हमें फायदे चाहिए वो मिल सकते हैं। तो पहले हम व्यान मुद्रा की जो भी मैंने ये बनाई है मुद्रा, ये देख लीजिए अच्छी तरह से। मैंने सेकंड फिंगर जो है और थर्ड हमारी जो मिडल फिंगर है, इसको एक दूसरे के ऊपर पहले टच किया, फिर अंगूठे के सामने से या साइड से थोड़ा सा हमें इसे कर सकते हैं। ये साइड से दिखाते तो ऐसी लगती है, ऐसे दिखाते तो थोड़ा आपको ये धीरे धीरे आदत लग जाएगी करने की। और फिंगर भी ये जो हमारे शरीर में वात होता है ना, तो सीधी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका ये फिंगर भी सीधे हो जाएंगे जब आपका शरीर में जो भी पंच तत्व है, पंच प्राण है, धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, तो ये हमारी अच्छी तरह से मुद्राएं भी बनेगी। तो धीरे से हमें ये भी नी के ऊपर रखनी है, और फिर इसके हम फायदे देखेंगे। जो व्यान मुद्रा का मैंने बनाया है उसमें है, यानी व्यान मुद्रा जो बनाई है उससे ब्लड प्रेशर बीपी होता है वो नियंत्रण में रखती है। फिर उसके बाद पूरे शरीर में व्यान वायु का समतोल रखती है। फिर ये सारा व्यान जो है पूरे शरीर को हमें ऑक्सीजन देता है, ये जो मुद्रा बनाते हैं। तो जब भी हमें ज़्यादा लेजनेस लगे या कुछ भी हमें ऐसे लगे कि बहुत थकावट है, तो ये मुद्रा करके हम बैठ सकते हैं। तो पूरे शरीर को हमें हमारा जो व्यान प्राण है पूरे शरीर को मिल जाएगा। अब धीरे से हम आते हैं आगे का जो है हमारा अपान प्राण, उसका जो भी करने की विधि है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इसको हमें अंगूठे के ऊपर धीमे से आगे का टिप्स जो है वहां रखना है, और धीरे से हमें ये हमारी ऐसे सीधे करके ही हथेली हमारी आकाश की ओर हो, ऐसे ही कभी भी मुद्राएं नीचे ऐसे नहीं रखते, ऐसे ही सीधे करके रखते हैं, तभी इसके इफेक्ट मिलते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं वो ऐसे रखकर ही हमें मिलेगी। तो ये पंचतत्व ब्रह्मांड में है, पंच प्राण हमारे शरीर में है, तो ये मैच हो गए तो हमें इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी अपान मुद्रा। तो इसके बेनिफिट जो है देखिए, यह मुद्रा करने से शरीर में टॉक्सिन्स, जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने में मदद होती है, जैसे कि मलमूत्र पसीना द्वारा बाहर निकलती है, और माइंड में अध्यात्मता की वृत्ति बढ़ती है, अध्यात्म की वृत्ति का निर्माण होता है। फिर उसके बाद उसका बेनिफिट है पाइल्स, पेट साफ नहीं होता, तो यह समस्या ठीक करती है। फिर डायबिटीज नियंत्रण में आता है, और मुंह, नाक, कान और आंखें यानी हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय जो है, इनकी जो बीमारियां होती है
नेचुरली कम करने में मदद होती है इस मुद्रा की। और फिर उसके बाद आते हैं हम, हमारा तीसरा जो प्राण है समान। तो समान मुद्रा हम ना हर बार खाना खाने वक्त, जब जो भी हाथों से खाना खाता होगा वो हम खाना खाने के लिए बनाते हैं, वो है मुद्रा समान। सारे हमारे जो हाथों की उंगलियां हैं एक दूसरे के साथ हम ऐसे ये करते हुए हम ये समान मुद्रा लगाते हैं। और हमें पता भी नहीं था कि खाना हम ऐसे 5 उंगलियों से क्यों खाते थे। देखो हमारे ऋषि मुनि कितने होशियार थे और कितने माइंड उनका ये था कि कौन सी भी जनरेशन आएंगी तो खाना तो वैसे हाथ से ही खाएंगे। जो कोई चीजें है कम से कम 50% तो हाथों से ही खाने होती है, बाकी कोई चीजें ऐसी कि वो चम्मच से ही खानी होती है। लेकिन 50 तो खाएंगे तो 50% तो हम नेचुरली तरीके से अच्छे रहेंगे। तो ये हमारी पंचतत्व की भी मुद्रा है ये, और समान भी है, यानी हमारे पंचतत्व को समान रखती है और हमारा समान प्राण है उसको भी ठीक करती है। तो हमें ये समान मुद्रा लगाकर फिर वही सभी जो भी मुद्राएं हम लगा रहे हैं ना उसको हमें करना है। मैं ऐसा आपको दिखा रही हूँ सिर्फ, और करने के बाद हमें नी के ऊपर ही रखना है प्रॉपर, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारे शरीर में बनी रहे। तो हम आते हैं, हमारा तीसरा जो प्राण है समान है। तो समान जो प्राण है यह समान जो हमने मुद्रा बनाई है समान प्राण की, तो हमारे पंचतत्व पंच प्राण को संतुलित करती है। और निगेटिविटी जो भी है हमें उसको हमें निगेटिविटी हटाकर हमारे शरीर के भीतर वो पॉजिटिविटी निर्माण करती है। और फिर उसके बाद माइंड को एक्टिव करने के लिए भी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शनिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ये एक्टिवेशन इससे हो जाता है जो हमारी समान मुद्रा है। आगे आते हैं हमारा प्राण, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के वहाँ है। तो वो प्राण की जो मुद्रा है वो हमें देखिए हमारी रिंग फिंगर और हमारी लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा और अनामिका के साथ हमें करना है। और धीरे से ये देखिए ऐसी ये मुद्रा होती है, प्रॉपर हमें ऐसी करनी है और धीरे से फिर उसको नी के ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो हमने प्राण मुद्रा की है उसका जो भी बेनिफिट है वो सुनिए। शरीर की बाह्य और आंतरिक रोगों की प्रतिकारक क्षमता बढ़ाती है, फिर स्नायु मजबूत बनाती है, फिर लेजनेस कम हो जाता है, आंखों की शक्ति बढ़ती है, और सबसे ज्यादा जो भी अभी डिसीज चल रहे हैं ना, नींद नहीं आना, तो उसके लिए निद्रानाश जो होता है तो उसको कम कर देती है और नेचुरल तरीके से हमें नींद आने लगती है। तो ये हमारी है प्राण मुद्रा। तो इसके बाद हम आते हैं हमारा लास्ट वाला जो है उदान, जो हमारे कंठस्थान में है। तो उसकी जो मुद्रा बनती है तो वो सेम वैसे ही है जैसे पहले हमने बनाई है स्टार्टिंग में उदान वाली, वैसे ही हमें थोड़ी सी यहाँ साइड से रखते थे। ये पहली वाली में साइड से अंगूठे की जो साइड होती है बाहर की तरफ से वहां लगाते, लेकिन यहाँ आगे से लगाना होता है जो हम बना रहे हैं उसमें। तो ये जो है हमारी विशुद्ध चक्र के वहाँ है और ये उदान मुद्रा है। तो उदान मुद्रा का ये जो हमने अभ्यास किया है अभी या करके मैंने प्रैक्टिकल दिखाया, ये देखिए ऐसी है ये। और पहली जो हमने की थी उदान वाली उसमें थोड़ा आपको सेम सेम लग सकता है, लेकिन इसमें ऐसे उंगलियां एक दूसरे के ऊपर और यहाँ हमारी सीधी है, यानी छोड़ी हुई है एक दूसरे के ऊपर, ये नहीं की हुई है। तो ऐसे ये हमारी जो है लास्ट वाला जो हमारी विशुद्ध चक्र की और उदान मुद्रा है। तो धीरे से हम इस उदान मुद्रा जो की है या उदान प्राण की जो मुद्रा की है उसके बेनिफिट मैं आपको बताने वाली हूँ। यह है प्रॉपर हमारे थायराइड के लिए, यानी सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट कहाँ होता है तो ये थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर इसका इफेक्ट आता है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए हेल्प करती है। फिर यह मुद्रा करने से सोच हमारे जो विचार हैं संतुलन में आ जाते हैं और फिर हमारा विचार वाणी शुद्ध होती है। और उसके बाद लास्ट इसका जो बेनिफिट है, यह मुद्रा हमारी ध्यान और धारणा बढ़ाती है। तो ऐसे हमारे ये पंच तत्व और पंच प्राण की मुद्राएं मैंने बताई हैं।
अभी हमने जो भी किया है अभ्यास, पंच तत्व, पंच प्राण, उसके बेनिफिट, तो इसको अभी हम अभ्यास में कैसे लाए, दिनचर्या में कैसे लाए, तो आप इसका समय मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ज्यादा करके इसके हम बेनिफिट लेने हैं तो हमें कब करना चाहिए। जैसे कि देखिए, दिन में पंच तत्व की मुद्राएं की जाती है और वो भी कब तक करनी चाहिए, उसका समय काल भी बता दिया गया है कि हमारे पंच तत्व जब भी सूर्योदय होता है पंच तत्व एक्टिव हो जाते हैं। सुबह के 12 बजे तक हमारे सारे पंच तत्व बैलेंस में आ जाते हैं। तो पहले सुबह हमें ज्यादा करके पंच तत्व की ही मुद्रा करनी होती है, क्योंकि हमारे पंच तत्व जैसे नेचर में धीरे धीरे एक्टिव होते हैं और वो साइलेंट हो जाते हैं, यानी नेचुरली तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी वो धीरे धीरे होंगे। तो हमें क्या करना है, सुबह से कम 11 से पहले वो मुद्राएं करनी है, आपको टाइम हो वैसा। लेकिन इसके बेनिफिट जैसे बोलते हैं ना, जिस टाइम पे जो काम किया तो उसके बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, उसको टाइम से हटाकर दूसरे टाइम पे किया तो सेकेंडरी उसका बेनिफिट मिलता है। तो हमें फर्स्ट वाला बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए हमें ये सुबह 11 से पहले करने हैं और सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले भी नहीं करना है हमें। तो हम पंचतत्व की जो आराधना करेंगे या पंचतत्व की जो भी मुद्राएं करेंगे सुबह करें। और पंच प्राण बोला जाता है कि शाम के समय, जैसे कि इवनिंग का टाइम 3 बजने के बाद हमारा चालू होता है, जैसे कि संध्या काल का समय हो जाता है, उस टाइम धीरे धीरे हमारे प्राण जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें ये साधना कम से कम 6 बजने के बाद, यानी एक्टिवेशन बढ़ता बढ़ता जाता है और प्रॉपर स्थिति में जो आता है ना वो 6 बजने के बाद और 11 तक वो सीमित रहता है, यानी प्रॉपर तरीके से। तो हमें क्या करना है, ये प्राण वाली मुद्रा है ना, शाम के समय 6 बजने के बाद आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले करें या खाना खाने के बाद 3 घंटे का समय मिला हो तो उसके बाद करना है। तुरंत खाना खाने के बाद कोई भी क्रिया नहीं करनी है, सिर्फ एक वायु मुद्रा हम लगा सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये आप ख्याल रखें, ये दोनों भी साधना आप जैसे मैंने बोला है उस तरीके से करेंगे तो आपको 100% इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। वो भी आपकी श्रद्धा भाव, सारी इसमें निष्ठा, सारे अभी हम जब भी मेंटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तभी इसका मिल जाते हैं बेनिफिट। तो हम ये अभ्यास ऐसे करना है। और इसके साथ हमें अभी हो गया स्थूल शरीर के लिए पंचतत्व की सुबह कर दिया, फिर उसके बाद पंच प्राण की शाम के टाइम कर दिया। लेकिन उसके साथ एक जोड़ा जब करेंगे ना हम, जैसे कि इस तत्व के साथ हमारे चक्र भी बैठे हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पंच तत्व के साथ पंच प्राण और पंच प्राण के साथ बीज मंत्र जो है हमारे 5 चक्र है, उसके ऊपर ये सारे पंच प्राण पंच तत्व इसका भी मिलाप है। तो हमें क्या करना है, सुबह के टाइम भी कर रहे हो और शाम के टाइम कर रहे हो, सिर्फ क्या करना है, मुद्रा की चेंजेस है। सुबह के टाइम कर रहे हैं तो पृथ्वी तत्व की करनी है, शाम के टाइम करने हैं तो पंच प्राण की करनी है। और सुबह के टाइम जब कर रहे हैं तो सेम सीक्वेंस है कि हमें चक्र मंत्र का जो सीक्वेंस होता है मूलाधार से लेकर हम हमारी सहस्त्रार चक्र तक सब अभ्यास करते हैं, वैसे ही शाम को करना है, लेकिन सिर्फ मुद्राएं बदलनी है। तो मैं सिर्फ अभी डेमो दे रही हूँ कि सुबह हम जब करेंगे तो जैसे कि मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है, ये पृथ्वी तत्व की मुद्रा लगाकर हम ऐसा उसका ध्यान करेंगे तो क्या होगा। और ये करने की टेक्निक्स भी कैसी है कि हमें कम से कम 21 टाइम बोलना होता है, तब वहां की सिस्टम एक्टिव हो जाती है। और वो बोलने का तरीका भी ऐसा होता है कि जो भी हमने डीप ब्रीदिंग, जैसे योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है, वैसे हमें साइलेंटली लंबी गहरी सांस भरनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी पृथ्वी तत्व का ये कर रही हूँ मुद्रा और उसके साथ हमारा मूलाधार चक्र का मंत्र जोड़ रही हूँ। तो हमें कैसे करना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, लंबी गहरी सांस भरनी है और धीरे से जितना हम खिंचाव करेंगे सांस भरने के बाद छोड़ने के लिए जो हम 2 गुना ज्यादा टाइम लेते हैं, वो टाइम हमें मंत्र उच्चारण में लेना होता है। लम धीरे से अभी आगे का जो है हमारा जल तत्व, उसका मंत्र जो है स्वादिष्टान चक्र का, वो उसके साथ जोड़ना है। तो वो भी हमें सेम वैसे ही जो अभी मैंने पृथ्वी तत्व का बोला वैसे ही हमें जल तत्व का वो वहां का
मंत्र बोलना है, लेकिन ये मंत्र जो है ये चक्र मंत्र है, लेकिन हमें तत्व के साथ जोड़ने हैं, क्योंकि वहां वो तत्व है, जहां वो हमारा चक्र है वहां वो तत्व है, वहां एक सिस्टम है, वहां ग्लैंड है, बहुत सारा हमारा शरीर जो है ना समझने जैसा है, और भगवान ने रचाई हुई है, बहुत अद्भुत हमारी शरीर की रचना है। तो हम इतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना समझ सकते हैं उतना समझेंगे और इसको उसका ख्याल रखेंगे। जैसा अनमोल है, अनमोल चीज की हम बहुत ये करते हैं, वैसे हमें ये करना है और पूरे श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो इसके बेनिफिट भी मिलेंगे हमें। तो धीरे से हम करेंगे अभी ये हमारा जल तत्व का, तो उसका उच्चारण हम करेंगे स्वादिष्ठान चक्र मंत्र का। और हमें ध्यान भी धीरे धीरे आपको इसमें और भी आगे का जो भी है, चक्र के कलर होते हैं, चक्र के जो भी पंखुड़ियां होती है, अभ्यास अलग तरीके से हम उसका सेशन ले सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ इस मुद्राओं के साथ हम इस तत्व के साथ ये मंत्र जोड़ने का आज तरीका आपको सिखा रहे हैं। तो ये जो है हमारा जल तत्व का मंत्र है, वम। फिर उसके बाद आता है हमारा अग्नि तत्व, और उसके लिए जो मुद्रा बनी जाती है पृथ्वी तत्व वाली जो है हमारी रिंग फिंगर, उसको सिर्फ फोल्ड करते हुए हम इसको सूर्य मुद्रा भी बोलते हैं या अग्नि तत्व की ये मुद्रा। तो ये ऐसे करके हमें रम का उच्चारण करना है, रम। उसके बाद जो है हमारा अभी वायु तत्व है, तो उसका जो बीज मंत्र है वो है हमारा यम। तो उसके लिए जो मुद्रा बनाएंगे वायु तत्व की, ये बनाने के बाद हमें उस मंत्र के साथ जोड़ना है, यम। फिर उसके बाद आता है हमारा आकाश तत्व, और वहां हमें विशुद्ध चक्र जो है उसका बीज मंत्र बोलना होता है। आकाश तत्व की मुद्रा लगाएंगे और बीज मंत्र बोलेंगे, हम। ये हो गई हमारी पंचतत्व की साधना। लेकिन ये पंचतत्व तो हो गए हमारे बैलेंस, इनबैलेंस जो होते हैं, तो वो प्रॉपर स्थिति में धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे हम, जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे वैसे। आगे के 2 चक्र होते हैं उसका भी मंत्र बोलना होता है, क्योंकि हम जो भी क्रिया करेंगे उससे उथल पुथल जो शरीर में होगी उसको बैलेंस करने के लिए हमें आज्ञा चक्र का मंत्र बोलना होता है, ओम। उसके बाद है हमारा सहस्त्रार चक्र, उसका बीज मंत्र है सो हम। धीरे से हमने ये पंचतत्व के साथ एक एक जो भी हमारे चक्र थे उसके एक एक बीज मंत्र जोड़े गए थे, और इसको हमें क्योंकि देखिए हम जब 21 बार बोलते हैं तो हमारी वो मुद्रा भी हमारी 10 मिनट तक रहेगी। जैसे साइलेंटली मैंने जैसे बोला है वैसे आप प्रोनाउंस करोगे तो उसको कम से कम 21 बार बोलने के लिए 5-7 मिनट लग सकते हैं। आपकी जो भी ऑक्सीजन लेने की और छोड़ने की जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया है उसमें आपका टाइम अपनी अपनी लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार होगा। तो वैसे आप धीरे धीरे इसमें बढ़ते जा सकते हैं, और आपको इसका जहां तक हम अनाहत चक्र या हमारा वायु तत्व है वहां तक हमें 21 टाइम धीरे धीरे करते हुए ये हमें बढ़ाना है। और धीरे से अब जब हम यहाँ आएंगे आकाश तत्व, तो थोड़ा हमारी जो 21 बार जो करने की क्रिया है वो धीमी करनी होती है, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर एक्टिव हो जाता है। तो हमें सूक्ष्म में रिलैक्स प्राण शक्ति सारी शरीर को मिलने के लिए यहाँ हमें सिर्फ 11 बार उच्चारण करना होता है। और धीरे से फिर आगे हम जो भी हमारे ऊपर के मंत्र हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के, वो भी हमें 11 बार ही बोलने होते हैं, क्योंकि वहां फिर हमारी जो भी एक्टिवेशन बढ़ी है उसको हम बैलेंस में लाएंगे। शरीर की जो भी पंचतत्व की बढ़ाई हुई है या पंच प्राण की, उसको
हमें धीरे धीरे बैलेंस भी करना होता है, क्योंकि योग में यही एक साधना अच्छी है कि हम जो भी एक्टिवेशन देते हैं उसको रिलैक्सेशन में लेकर जाते हैं। इसलिए तो सबसे अच्छा योग में यही है कि आपका सारा जो आयाम है, WHO की डेफिनेशन के अनुसार ये सारे आयाम आपको योग में पूरे करते हुए दिख सकते हैं, और हम खुद ये इसका अनुभव भी ले रहे हैं। तो आज जो भी मैंने हमारी पंचतत्व का जो अभ्यास बताया है, पंचतत्व की जो मुद्राएं बोली है और पंच प्राण की जो भी मुद्राएं बोली हैं, जिनको समझ में आ गया हो वो आप ट्राई कर सकते हो और धीरे धीरे इस अभ्यास की ओर बढ़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति पाठ की ओर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे। जो भी ऊर्जा प्राप्त हुई है उसको फील करने के लिए अपने आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, हमारे पूरे शरीर को इसका फील करेंगे और धीरे से स्ट्रेचिंग करेंगे और भूनमन करते हुए समापन करेंगे। हरिओम। श्री कृष्णार्पण नमस्तुभ्यम। जो भी योग अभ्यास किया है भगवान आदि शिव को समर्पित करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बोलने का मौका जिस अहिल्या देवी जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने दिया है इंदौर वाले, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।